जय हिंद। आज हम एक बगदाद की घटना बताते हैं। बगदाद एक राष्ट्र है और वहाँ का राष्ट्रपति बहुत प्रजा का ख्याल रखता है। प्रजा की सुरक्षा के लिए वो व्यवस्था सही रहता है ताकि हमारी प्रजा जहाँ है वह सुखी रहे, निश्चिंत रहे। तो उसने इस काम के लिए सेना बढ़ाया। सेना में तमाम नए नए आधुनिक हथियार बढ़ाए और अपने देश के सीमा को बहुत मजबूत किया कि हमारी प्रजा सुखी रहे और किसी प्रकार के दूसरे देश का राजा आक्रमण न करे। इस हिसाब से उसने अपने देश की सीमा को मजबूत किया। ऐसा करने के लिए उसका खजाना खाली हो गया, बहुत पैसा लगा और खजाना उसका खाली हो गया। तो उसने एक सभा बुलाई। अपने देश के जितने पूंजीपति, उद्योगपति, व्यापारी, किसान और नेता सबको उसने बुलाया, एक आम सभा किया और उसमें ये सारी बातें सबको बताया कि हमने अपने देश की सुरक्षा के लिए सीमा को मजबूत किया है और तमाम आधुनिक हथियार भी खरीदे हैं सेना के लिए। अब इस कार्य में पूरा खजाना खाली हो गया है। अब मेरे पास खजाने में कुछ नहीं है। तो हम इसलिए आप लोगों को बुलाए हैं कि आप लोग कुछ सहयोग कर दें, यथाशक्ति सहयोग करें जिससे खजाना में कुछ धन आ जाए, खजाना खाली न रहे। खजाना का खाली रहना राज्य के लिए अच्छा नहीं है। तो एक एक करके सभी नेताओं को, उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को, व्यापारियों को, किसानों को, जमींदारों को बुलाया और कहा कि आप लोग कुछ धन दे दीजिए। सबने अपनी समस्या बताई। किसानों ने कहा कि साल फसल नहीं हुई, उद्योगपतियों ने कहा कि उद्योग नहीं चला और सबने पल्ला झाड़ दिया, राजा को सहयोग नहीं किया। तो राजा होता है, उसके पास बुद्धि थी तब न राजा था। तो उसने अपना दिमाग लगाया। उसने स्वर्ग का सर्टिफिकेट छपवाया। स्वर्ग मैंने कहीं स्वर्ग होता है, लोग मैंने स्वर्ग में जाना चाहते हैं मरने के बाद, तो स्वर्ग का सर्टिफिकेट छपवाया और वो 500 रुपये से लेकर के 5,000 50,000 तक का सर्टिफिकेट छपवाया और ऐलान कर दिया, पूरे राज्य में अपने ऐलान कर दिया, घोषणा करवा दी कि मैंने स्वर्ग का सर्टिफिकेट छपवाया है और कई रेट का है। जो सामान्य कमरे में रहेंगे उनका ये रेट है, जो बालकनी में रहेंगे उनका ये रेट है, जो पंखा वाले कमरे में रहेंगे उनका ये रेट है, जो कूलर वाले कमरा में रहेंगे उनका ये रेट है, जो एसी वाले में रहना चाहते हैं उनका ये रेट है। और उस तरह का सर्टिफिकेट छपवा दिया और गधे पर लदवा कर वह सर्टिफिकेट पूरे देश में घुमाया और सारा सर्टिफिकेट लोगों ने खरीद लिया। स्वर्ग में जिसके पास पैसा था उसने एसी वाला ले ली, बुक करा लिया, स्वर्ग का सब कमरा बुक हो गया। और इस तरह से राजा के पास इतना धन हो गया कि खजाने में रखने का जगह नहीं था। वही लोग जो सामान्य रूप से धन मांगने पर नहीं दे रहे थे, वे सर्टिफिकेट के नाम पर नहीं, स्वर्ग के नाम पर, ऐसे ऐसे मूर्ख लालची लोग हैं, हर जगह हैं। स्वर्ग के नाम पर उन्होंने पूरा धन अपना दिया और सर्टिफिकेट खरीद लिया। मरने के बाद वो सर्टिफिकेट कैसे ले जाएंगे, क्या होगा, कौन कौन सा कमरा मिलेगा, है कि नहीं, क्या है, ये तो फिर अंधेरे में है। तो इस तरह से राजा के पास बहुत धन हो गया और लालची लोग इस देश में बहुत हैं। एक बार पत्रकारों ने हमारे यहाँ एक थे बिहार के रहने वाले श्रीवास्तव जी, वो जो बहुत चीटिंग करते थे और उनको चीटिंग करने का बहुत अच्छा ढंग था, ठगने का, ठग थे, बहुत बड़े ठग थे। वो नटवर लाल को आप जानते होंगे, बहुत बड़े ठग थे। तो पत्रकारों ने नटवर लाल से पूछा कि आपकी ठगी कब तक चलती रहेगी? तो उसने कहा
कि जब तक इस देश में लालची लोग रहेंगे तब तक ठगी चलती रहेगी। ये एकदम सही बात कहा उसने। अभी तमाम कंपनियां हैं, आती हैं कहती हैं कि 3 साल में दूना कर देंगे, 2.5 साल में दूना कर देंगे, और लोग रुपया जमा कर देते हैं, वो कंपनी लेकर भाग जाती है। तो ये लालच है कि कम समय में ज़्यादा पैसा मिल जाए, कम मेहनत में ज़्यादा आमदनी हो जाए, कम समय में ज़्यादा धन हो जाए, और ऐसा करें कि सामान में मिलावट और नकली करके और धन कमाने के चक्कर में लोग गलत काम करते हैं। और धन क्या चीज़ है? धन तो वो आप जानते हैं, जो आपका मेहनत का कमाई है वही आपके पास रहेगा, बाकी तो चला जाएगा। आप कहानी जानते हैं, वो दूध वाला था जो दूध बेचता था पानी मिला करके, और एक बार पैसा लेकर आ रहा था तालाब के पास, हुआ थोड़ा आराम करने लगा, वो वहाँ पेड़ था, उस पर एक बंदर था आया, इसका झोला उठा ले गया, और वो पैसा जो है एक पानी में फेंकता था, एक इसके पास गिराता था, एक पानी में फेंकता था। तो उसने कहा भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हो, पानी में क्यों फेंक रहे हो? तो उसने कहा पानी का पैसा पानी में, दूध का पैसा तुम्हारे पास। तो ये स्थिति है, कितना आप कमाएंगे 420 करके, वो आएगा नहीं, डॉक्टर ले जाएगा, वकील ले जाएगा, कोर्ट में जाएगा, और परेशानी ऊपर से। तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि मेहनत की कमाई पर विश्वास किया जाए, और नंबर 1 का धन इकट्ठा किया जाए। तो यही बात है। अब ज़्यादा आप लोग खुद समझदार हैं, और यही हमने आपसे वही बगदाद वाली कहानी बताया, और इसी के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।